दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी था। एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया था। रेशियो स्प्रेड था, बुल कॉल रेशियो था। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, उस टाइम निफ्टी 23,600 के आसपास चल रहा था, 600 के आसपास चल रहा था। तो क्योंकि कल का दिन था और एक्सपायरी होनी थी, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो किसी रेंज में एक्सपायर करेगा। जैसे 23,700 के आसपास से वो नीचे आया था, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा सा बाउंस करेगा, तो 23,700 पे थोड़ा समय बिताएगा। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन देखते हुए, एक रेंज का एक्सपेक्टेशन देखते हुए एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी। 23,600 पे एक कॉल लॉन्ग करने की 36 रुपए के आसपास थी, और 23,700 पर दो कॉल शॉर्ट करने की, जिस जो 16 रुपए के आसपास थी, जिसमें हमने 32 रुपए कलेक्ट कर लिए, 36 रुपए हमने दे दिए बाजार को। तो ओवरऑल ये इसकी रेंज बन गई। जो इसके ब्रेक इवन है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। 23,604 नीचे ब्रेक इवन है, और नीचे अगर ये रहता, जैसा कि कल क्लोज हुआ, नीचे ही क्लोज हुआ, 23,527 के आसपास क्लोज हुआ, तो ये इसमें लॉस था। नीचे जितना मर्जी चला जाता, लॉस आपका फिक्स रहता 4 पॉइंट का। लेकिन अगर ये ऊपर आता, रेंज में ऊपर आता, तो पहले आप 604 के ऊपर आता, जैसा कि निफ्टी चल रहा था, तो पहले ये आपको प्रॉफिट देता। उसके बाद ये आपकी लॉस में रेंज में घुसता, और उस लॉस अनलिमिटेड था। अगर आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, तो पे ऑफ कुछ इस तरीके का था। 23,600 पे निफ्टी था, पहले ये प्रॉफिट रेंज में आता, उसके बाद ये स्टेबल होके फिर लॉस की तरफ एग्रेसिवली जाता। तो आपके पास अगर ये तेजी में आता और समय बिताता, तो आपके पास इतना समय था इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए या अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर ये तेजी में है, आईवीज बढ़ रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि ये 23,700 750 प्लस चला जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर देते। लेकिन ये आपको 23,600 से 23,750 तक होल्ड करने के लिए एक एक स्ट्रेटजी हमें समझ आ रही थी। तो दोस्तों, इसमें अगर आप एक्सपेंड करके देखेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ रेंज को, तो 23,604 कुछ इस तरीके से इसमें ब्रेक इवन है जो आपको दिख रहे हैं। 23,700 पर एग्जैक्ट क्लोज होता तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता, जो कि 7200 रुपये था। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से 96 पॉइंट था। तो इस रेंज में ये रहता 610 से लेके मान लीजिए 750 तक। तो और ये टाइम बिताता, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन था और यहाँ रेजिस्टेंस भी इसे मिलते, तो पुल बैक नीचे रेजिस्टेंस की वजह से ये नीचे भी जाता। तो टाइम बिताता, जितना समय ये बिताता, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ती रहती। हाँ, आपको लगता कि आईवीज बढ़ रहे हैं और ये टाइम नहीं बिता रहा, एग्रेसिवली ये ऊपर जा सकता है, 800 के ऊपर जा सकता है, तो ठीक है, इस पोजीशन को क्लोज कर देते। लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए ये स्ट्रेटजी ठीक थी। अच्छा दोस्तों, ये हमने वन साइडेड बनाई थी, यानी ये कॉल साइड में ही बनाई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो ये एक प्रेजेंटेशन था कॉल साइड में बनाने का 1:2 का, और इसमें हम प्रीमियम को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं रेंज के हिसाब से। रेजिस्टेंस जहां जो आपने सेल किया है, वहां आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे बनाते हैं। वहां जहां आपने रेशियो डिप्लॉय किया है सेल का, वहां आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, वहां आपको ऐसा लगना चाहिए कि बाजार रुकेगा। अगर वहां बाजार रुकेगा, तभी आपको ये डीके मिलेगा, शॉर्ट का डीके मिलेगा, और जितना ज्यादा ये कॉल शॉर्ट का रेशियो का डीके मिलेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक इसमें स्ट्रेटजी का आइडिया होता है। अच्छा, ये आप पुट साइड में भी साथ में बना सकते थे। तो पुट साइड में अगर आप साथ में बना देते, सेम टाइम पे जब कॉल में बनाया, आसपास में ये प्रीमियम शायद आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका गैप 10 रुपए के आसपास ही था, तो मैंने 10 रुपए का गैप लिया है। सेल 24 रुपए हो गया, बाय 34 रुपए, तो 10 रुपए का गैप हो गया। तो आपने अगर ये पुट में भी बना दी होती ये स्ट्रेटजी सेम, तो इसका स्प्रेड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अभी। तो आप ये प्रोबेबिलिटी देखिए कि 600 पर, एग्जैक्ट 600 पर केवल आपको 1000 रुपए का लॉस रहता है स्ट्रेटजी में। नीचे जाती, जैसा कि ये नीचे गई, तो आपको नीचे रेंज मिल रही है 414, और ऊपर है 786, यानी 450 से 750, 300 पॉइंट की रेंज, 150 600 चल रहा था, तो 150 प्लस माइनस मूवमेंट का आपके पास प्रोविजन था कि 150 या तो प्लस चला जा, 150 या माइनस चला जा, लेकिन रुक जा। 50-100 पॉइंट जाने के बाद समय बिता, समय जितना ज्यादा बिताएगा, आपका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है, ये जो रेंज पैसा है, ये बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, ये इस स्ट्रेटजी में जिस्ट रहता है। अब मैंने बोला रुक जा, अगर ये नहीं रुकता है और आपको ऐसा लगता है कि ये इसका आईवी बढ़ रहा है, या ये एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं रुकेगा आज इस रेंज में, तो फिर आप उस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये तो स्ट्रेटजी की बात हुई, 1:2 बना दिया और वो मॉनिटर करना पड़ रहा है, या आप स्टॉप लॉस
स्टॉप लॉस लगा के या रेंज लगा के आप खेल सकते हैं कि इस रेंज के ऊपर निफ्टी जाए तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। दूसरी चीज है कि इसमें रेशियो आप 1:2 ही है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 1:2 ही रखना है। आप इसे 2:3 भी कर सकते हैं, आप इसे 3:4 भी कर सकते हैं। जितना बड़ा रेशियो आप नियरेस्ट लेंगे, 1:2 में तो अब एक 50% की प्रोबेबिलिटी हो गई ये आईवीज डेल्टा बढ़ने की, जिसे आप डेल्टा या गामा बोलते हैं, कि तेजी आई तो इसका डेल्टा डॉट तेजी डबल बढ़ेगा, इसका एक ही बढ़ेगा। लेकिन 2:3 करेंगे तो वहां आपको थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा, 3:4 करेंगे और एज मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो इसमें स्ट्रेटजी बनाने का जो प्रोविजन रहता है, जो मैं आइडिया फील करता हूँ, वो ये रहता है कि मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ अगर मैं लॉस में रहता हूँ तो वो मेरा नियरेस्ट हो, कम से कम हो। जैसे मैंने यहाँ इसको 1:2 इसलिए बनाया कि रेंज एक तो सही मिल रही थी 100 पॉइंट की, और वहां से 700 के आसपास से उसने रेजिस्टेंस लिया ही था। अगर तेजी में आता तो कम से कम वहां रुकता। एक तो ये मैंने आपको बताया ही। दूसरा, 1:2 से मेरा जो लॉस बन रहा था वो केवल 4 ही पॉइंट का था नीचे, जो कि बाजार ने 1-1:30 बजे तक भी जीरो लॉस में चल रहा था, जबकि नीचे चली गई थी निफ्टी। और 2 बार तो ये प्रॉफिट में भी आया 10-10 पॉइंट के। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, तो इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन लेकिन इसमें 1:2 की जगह आप 2:3 भी कर सकते हैं। 2:3 में अगर आपको बड़ी रेंज मिलती है तो आप वो भी प्ले कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि आपका जो लॉस बने 2:3 में, उस तरह की स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए कि जो लॉस बने वो आपका थोड़ा कम से कम हो, या फिर आप एडजस्ट कर सकें। आप ये देख सकें कि हाँ, ये लॉस मेरे लिए बियरेबल है। तो कॉल में भी बना सकते थे, पुट में भी बना सकते थे। अब दोस्तों, एक सेंसेक्स की आज बिल्कुल सामने से एक स्ट्रेटजी जो अभी मुझे समझ आ रही है, वो मैं आपको, आज फ्राइडे है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आपको समझ आए, आपको लगे तो आप कीजिएगा, वरना उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको समझ आए लगे तो आप करिएगा, या ऑब्जर्व तो एटलीस्ट करिएगा। तो दोस्तों, ये 77,600 और 77,300 और 76,200 ये मैंने अभी किया है। इनके प्रीमियम्स मैं रैंडमली ले लेता हूँ, लेकिन इसका प्रीमियम, इसमें मेरा 100 रुपये का, 110 रुपये का गैप है, और ये मैंने 100 रुपये की बेची है। ये मैंने 100 रुपये की बेची है, और ये 110 रुपये का गैप है। तो मैं रैंडमली ले लेता हूँ कि ये मैंने अगर 420 की खरीदी है तो ये 310 की मैंने बेची है, उस तरीके से है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें, एक बार इसको एडजस्ट और कर देते हैं। 77,300, सॉरी, और ये पुट साइड में है। ये मैंने कॉल लिख दिया, मैं भी सोच रहा था कि ये ब्रेक इवन कैसे ठीक नहीं आ रहा। ये पुट साइड में है। तो पुट साइड में है दोस्तों, ये इस तरह की स्ट्रेटजी है। 77,300 पे पुट लॉन्ग की है, 77,600 पे लॉन्ग की है पुट, और एक ही बेची है। हाँ, ठीक है, ये एक ही बेची है। तो इसमें मैंने पुट लॉन्ग की है सामने से 77,600 के आसपास में अभी चल रहा है सेंसेक्स। तो ये मैंने लॉन्ग की है सामने से। ये एक मैंने शॉर्ट कर दी 300 के गैप में, जिसमें 110 का मुझे गैप मिला था। तो 110 के गैप का मतलब है कि, और 110 के गैप को काउंटर करने के लिए ये मैंने 100 रुपए की बेची थी। ये मैंने अभी मॉर्निंग में डिप्लॉय की थी। उसके बाद ये काफी नीचे भी गया, 77,100 का लो भी लगा के आया, लेकिन ये मैंने होल्ड किया था फॉर द रीजन कि ये मैं इसमें क्लोजिंग के टाइम पे एक हेज बाय करके जाऊंगा। 76,200 मेरी नेकेड पोजीशन है। तो ब्रेक इवन आपको अब दिख जाएगा, 75,910 का ब्रेक इवन है, जिसके बाद एग्रेसिवली नीचे लॉस होगा, फ्यूचर के हिसाब से लॉस होगा। तो और ऊपर की तरफ 10 रुपए का लॉस है। ये मैं एडजस्ट कर देता हूं, अब ठीक दिखेगा, दोनों लॉस दिखेंगे। ऊपर की तरफ 10 रुपए का लॉस है। अगर ये 77,680 के ऊपर चला जाता है क्लोजिंग तक, यानी ट्यूसडे इसकी क्लोजिंग है, ये पोजिशनल में प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एक रेंज है जिसमें ये मुझे प्रॉफिट दे देगा, और 75,910 के नीचे ये एग्रेसिवली लॉस देगा। तो अभी मैं क्लोजिंग के आसपास मैं इसमें 75,800 के आसपास या 75,700 के आसपास की एक पुट बाय करके जाऊंगा मंडे के लिए, ताकि अगर ह्यूज गैप डाउन अगर ये खुलता भी है तो मुझे
इसमें ये सेव कर ले और फिर मंडे को उसको हटा देंगे, अगर जैसा बाजार चल रहा होगा उस हिसाब से देखकर। पर इसमें ये डिप्लॉय करने का मेरा जो लॉजिक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो केवल इतना सा है कि इसमें मैंने ये देखा कि अगर ये नीचे जा रहा है तो मैंने बियर पुट स्प्रेड बना दिया। बियर पुट स्प्रेड मैंने बनाया और बियर पुट स्प्रेड में मेरा जो गैप था 110 रुपए का था। 420 पे मैंने खरीदा, 310 पे मैंने बेचा। एक बियर पुट स्प्रेड बना के जो मेरा 110 रुपए का गैप है, और मुझे यहाँ 190 रुपए अर्न होंगे क्योंकि 300 का स्प्रेड है, तो 190 रुपए मुझे अर्न होंगे। तो मैंने वो इसमें एडजस्ट कर दिया कि 100 रुपए प्लस 190 यानी इसका 290 का ब्रेक इवन मेरा बनता है। ये सोच के मैंने ये बेची। दूसरा, जो इसका गैप है 110 रुपए का, इसका गैप मैंने 1000 पॉइंट दूर की एक पुट शॉर्ट करके अर्न करने की कोशिश करी। 100 रुपए का 1000 पॉइंट दूर का पुट है, जो अगर 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है तब ये पुट इन द मनी होगा, इन द मनी के आसपास आएगा। या 77,100 के नीचे अगर ये अभी जाएगा, जैसा कि इसने अभी लो बनाया है, तब ये परेशान होने की इसमें जरूरत है। अदरवाइज ये इस रेंज में ही रह गया या नीचे चला गया तो ये मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये रेशियो बनाने का जो मेरा तरीका है, जो मैं सोचता रहता हूँ, जो मैं ट्राई करता रहता हूँ, वो कुछ इस तरीके का है कि पुट रेशियो बनाइए और उसमें थोड़ा सा दूर की एक और लेके पुट बियर पुट स्प्रेड सिंपल बनाइए या बुल कॉल स्प्रेड सिंपल बनाइए, और थोड़ा सा दूर का एक रेशियो ले लीजिए, और रेशियो के हिसाब से अपने जो लॉस का प्रीमियम है उसे कम करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि ये जो दूसरी जो सेल है या दूसरा जो पोजीशन डिप्लॉय की है, या जो आपके सेल डिप्लॉय हो रहे हैं, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास में हो। पुट है तो सपोर्ट के आसपास हो, कॉल है तो रेजिस्टेंस के आसपास हो। थैंक यू फ्रेंड्स।